हेलो बच्चों, कैसे हैं आप ये सोच रहे होंगे कि आज क्लास में स्टार और मून सन क्यों दिखाया जा रहा है। ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आज हम आपकी क्लास 3 का सोशल स्टडी का लेसन 1 द यूनिवर्स पढ़ने जा रहे हैं। यूनिवर्स में हम ये देखेंगे कि हमारे ब्रह्मांड, यूनिवर्स यानी क्या होता है, ब्रह्मांड। हमारे ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं और हमें किस तरह से अपने ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेसन। द यूनिवर्स इज डिफाइंड एज द totality of everything that exists, such as the sun, the moon, the star, the planets and the galaxies. The sun, the moon and the all star in the sky are called heavenly bodies. यूनिवर्स का क्या मतलब होता है, वो सभी चीज़ें जो हमारे ब्रह्मांड में हैं, जैसे सूरज, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, गैलेक्सीज, ये सारे। सूरज और चंद्रमा को हम हेवनली बॉडीज कहते हैं। अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। साइंटिस्ट होल्ड द व्यू दैट द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड बाय द बिग बैंग। यूनिवर्स कैसे बना था, बिग बैंग से बना था। इट इज बिलीव्ड दैट बिलियन ऑफ ईयर्स एगो देयर वाज ए बिग एक्सप्लोजन और अ बैंग एंड ए ह्यूज फायरवॉल वाज क्रिएटेड। कैसा कहा जाता है कि अरबों साल पहले या एक कोई ऐसा धमाका हुआ था या कोई एक बैंग हुआ था जिससे बहुत सारी आग के गोले बने। दिस इंसिडेंट इज नोन एज द बिग बैंग। द फायरबॉल eventually cooled and formed tiny planets which then grew bigger into a galaxy. बाद में जो ये गरम बॉल थी, गरम गरम गेंदें थीं, वो धीरे धीरे ठंडी हुई और हमारे प्लैनेट्स बने। Thus the universe was created, और इस तरह से हमारा यूनिवर्स बना। The Big Bang created everything in the universe, star, galaxies, planets, etc. इन आवर ह्यूज एक्सप्लोनेशन। जो वो विस्फोट हुआ था बहुत बड़ा, उसी विस्फोट से हमारे आसमान में सभी चीज़ें बनी। अब हम देखते हैं मिल्की वे। द मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। जो मिल्की वे है, मिल्की वे यानी एक इस प्रकार का चित्र देख रहे हैं, तो उसमें हमारा प्लैनेट्स जैसे सन, अर्थ, सोलर सिस्टम पूरा है। इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 200 बिलियन स्टार्स। इसमें इतने स्टार्स हैं। मोस्ट ऑफ विच आर नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ। इनमें से बहुत सारे तो हमें अर्थ से दिखाई भी नहीं देते हैं। एवरीथिंग वी सीन इन द स्काई इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे। आकाश गंगा का ये एक पार्ट होता है जो हम अपनी अर्थ से देखते हैं। गैलेक्सी। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच लाइफ एग्जिस्ट। केवल हमारी धरती ये एक ऐसा है जहाँ पर जीवन है। द अर्थ, द सन एंड रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम इज ए टिनी पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, सोलर सिस्टम, सूरज, पृथ्वी सभी एक छोटा सा हिस्सा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आकाश गंगा। अभी हमने बोला ना आकाश गंगा, क्योंकि अब हम देखते हैं हमारा सोलर सिस्टम। द सन, द 8 प्लैनेट्स मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, nearly 180 satellites and other heavenly bodies together
फ्रॉम द सोलर सिस्टम। हमारे जो यूनिवर्स है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें हमारा सन है, 8 प्लैनेट्स जिनके नाम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो हैं। ये हैं 180 सैटेलाइट्स हैं और बहुत सारी अन्य भारी चीज़ें हैं। इट इंक्लूड्स एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेट्रोज। इनमें एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मेट्रोज हैं। द सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द सोलर फैमिली, इसीलिए हम इसको सोलर फैमिली भी कहते हैं। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए स्टार एज द सन। सूरज जो क्या है, हमारा एक तारा है। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ द हीट, यही एक गर्मी और प्रकाश का साधन है। इट इज ओनली द सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट। प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देम ओन। प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइफ नहीं है। Merely they reflect the light from the sun. There is at the center of the solar system. Sun क्या है, पूरे solar system के बीच में है। It is the biggest member of the solar family. ये solar family का सबसे बड़ा सदस्य है। The biggest planet of the solar system is Jupiter. सबसे बड़ा planet क्या है, जुपिटर है। Mercury is the closest planet to the sun. मरकरी जो है वो सूरज के सबसे पास में है। Neptune is the 8th and the farthest planet from the sun. नेपच्यून जो है वो सूरज से सबसे ज़्यादा दूर है। द अर्थ इज द 3rd प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारी जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर पे है। अर्थ इज द 3rd प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड 5th लार्जेस्ट ऑफ ऑल द 8 प्लैनेट। और बड़े ग्रहों में सबसे 5वें नंबर पे पृथ्वी है। मार्स इज द 4th नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ क्ले रिच इन आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या क्या है, क्ले है, ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आयरन है, नाइट्रोजन है, इसीलिए यह लाल है। विच गिव्स मार्स इट्स रेड कलर। इट इज ऑल्सो हैव ए लो ग्रेविटी। इसकी ग्रेविटी जो है वो बहुत कम है। द टेम्परेचर ऑफ मार्स इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट -60 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे रहता है। इट एटमॉस्फियर इज लेस डेंस देन द अर्थ। यहाँ का जो मौसम है वो बहुत घना है पृथ्वी की तुलना में। वेनस इज द called the morning star and evening star. It appears bright to us from earth. हम अपनी पृथ्वी से वीनस को बहुत आराम से देख सकते हैं। वो सुबह और शाम को चमकता हुआ दिखता है, इसीलिए हम इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सैटर्न इज द रिंग प्लैनेट। सैटर्न में क्या होते हैं, रिंग होते हैं। द रिंग कंसिस्ट ऑफ आइस पीसेज ऑफ वेरिंग sizes and dust particles, while the white spots are powerful storms. जो सैटर्न है उसके रिंग कैसे बने हुए हैं, उसके रिंग बने हुए हैं बर्फ के टुकड़े और डस्ट के कारण। ये बर्फ और डस्ट मिल करके रिंग बना लेते हैं, और यहाँ पर जो पावरफुल स्टॉर्म है वो वाइट पीसेस के जैसे दिखाई देते हैं। अब इसके बाद में है यूरेनस अपीयर्स ब्लू ग्रीन इन कलर। यूरेनस जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता हैगा, और यहाँ पर ठंडी मीथेन गैस होती है। एक प्रकार की गैस है मीथेन, वो यहाँ पर होती है जो कि बहुत ठंडी भी है। मैनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव स्मॉल हेवनली बॉडीज कॉल्ड सैटेलाइट। हर प्लैनेट के चारों तरफ कुछ ना कुछ
उपग्रह घूमते रहते हैं, जिनको अपन इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। द वर्ड सैटेलाइट मीन्स स्मॉलर companions to various planets of the solar system. These satellites revolve around their respective planets. Revolve around the planets. वो अपने planet के चारों तरफ घूमते रहते हैं. The satellite is also follow them in their revolution around the sun. और ये सूरज की तरफ चारों तरफ घूमने में भी फॉलो करते हैं. सैटेलाइट कैन बी नेचुरल और मैन मेड. सैटेलाइट नेचुरल होती हैं, लेकिन अब हमने भी सैटेलाइट बना ली हैं जिनको हम मैन मेड सैटेलाइट कहते हैं. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. लाइक प्लैनेट्स सैटेलाइट्स ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सेस. जैसे हमारी धरती और बाकी के ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से ये सैटेलाइट्स जो होती हैं वो पृथ्वी या बाकी ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. इसके बाद में है प्लैनेटरी मूवमेंट्स. ऑल प्लैनेट हैव टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. ठीक है, दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं, एक रोटेशन होता है और दूसरा रेवोल्यूशन होता है. द स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट ऑन द इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. जो कोई भी प्लैनेट है वो अपने अक्ष पर गोल 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 घूमता रहता है, उसको हम रोटेशन कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन along its elliptical and fixed orbit is called revolution. मतलब जो ग्रह अपने ही जगह पर गोल गोल घूमता है उसको हम रोटेशन कहते हैं, और जब वह सूर्य के चारों तरफ गोल गोल एक निश्चित रास्ते में घूमता है तो अपन उसको रेवोल्यूशन कह देते हैं. इस प्रकार से हमारे यूनिवर्स का चैप्टर खत्म हुआ. द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे. The only source of heat and light in the solar system is sun. The planet closest to the sun, Mercury. The path of the planet round the sun is called orbit. The Milky Way is also known as the Akash Ganga. The biggest member of the solar system is Sun. There are 8 planets in the solar system. The smaller companions of the planets are their satellites. The universe contains thousands of stars. इसके बाद में है इसकी मैच पेयर, जिसको कि आपको खुद करना है. और Name the following heavenly bodies, Big Bang created and 2 movement of the earth. और इसके बाद में फिर आएंगे आपके क्वेश्चन आंसर. What is universe, define rotation and revolution and etc. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपको अगली क्लास में भेज दिए जाएंगे. तब तक आप घर पर रहें, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करें.